अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फाइवर कोर्सेज को लेकर आज की तीसरी क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज की क्लास में हमारे दो टॉपिक हैं, वो ये हैं हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर, हाउ टू एसई यूज ऑप्टिमाइज योर फाइवर गिग। ये एक सारा सीन क्या है, लेकिन उससे पहले हमने समझना है कि फाइवर की गिग जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। सो हम अपने फाइवर अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वेरी सिंपल, आपको यहाँ पर जैसे ही आप अपने फाइवर अकाउंट के ऊपर आएंगे, मैं प्रोफाइल के ऊपर चला जाता हूँ और प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको समझाता हूँ कि आपने यहाँ पर कैसे पहुंचना है और हमने अपनी गिग कैसे क्रिएट करनी है और उसके हवाले से क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है उसको समझना है। हमने पहले अपनी क्लास के अंदर, ये फर्स्ट हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने ये समझा था कि फाइवर क्या होता है, फाइवर कैसे काम कर रहा होता है, फाइवर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके बाद फाइवर के अकाउंट को एक्टिव करने के बाद सेलर अकाउंट कैसे बनाना है और सेलर अकाउंट की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए और उसकी एसईयू कैसे होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, वो सारा सीन हमने डिस्कस किया था। इस तरह की प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए इस तरह के जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो कैसे प्रोवाइड करने हैं ताकि जो सर्चर हैं उन तक हम पहुंच सकें। सो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपने अपने अकाउंट को, सेलर अकाउंट को ओपन करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है। और डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आपने सिंपल सी एक चीज है वो मैंने आपको समझानी है। डैशबोर्ड वो बोर्ड है जिसके ऊपर आपको अपनी सर्विसेज के हवाले से, तमाम चीजों के हवाले से जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अवेलेबल हो सकती हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं अपनी गिग के ऊपर। गिग क्या होती है? अकाउंट बन जाता है, एक्टिव हो जाता है, सेलर अकाउंट बन जाता है, सेलर अकाउंट की प्रोफाइल बन जाती है। अब आप सेलर हैं, अब आप फैसला करें कि आप यहाँ पर कौन सी सर्विस देंगे, कौन सा चीज जो है वो आप सेल करेंगे। उस चीज को सेल करने के लिए आपको अपनी गिग रिक्वायर्ड होती है, गिग बनानी होती है। वो गिग कैसे बनाते हैं? वेरी सिंपल है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास एक वर्ड आ जाता है, क्रिएट अ न्यू गिग। मैं न्यू गिग नहीं बनाने वाला, बल्कि जो पहली गिग्स बनी हुई हैं उनको ओपन करके आपको सारा इंटरफेस समझा दूंगा और उसके साथ साथ ये भी समझा दूंगा कि आपने यहाँ पर कौन सी मिस्टेक नहीं करनी जो इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। एक अच्छा इंप्रेशन रहा है लेकिन इनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सीन बना हुआ है जिसकी वजह से उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे और आपने भी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है ताकि आपको ऑर्डर्स मिल सकें। सो हम उसकी तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये गिग्स ओपन हो चुकी हैं और इन गिग्स को हम डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बनाई जाती है। आपने भी यहाँ पर जब सिंपल क्रिएट करना है तो यहाँ पर जब मैं एडिट करूंगा इसी तरह का इंटरफेस आएगा जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे, यानी कि क्रिएटिव के तरफ जाएंगे या गिग क्रिएट भी करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस आपको ऑन होकर मिलेगा। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और कहेगा कि आप अपनी जो गिग है उसको चेक कर लें। यहाँ पर क्या कह रहा है? अपग्रेड करें। जी, अपग्रेड करना है हमने और इसको अपग्रेड करने के बाद हमने इसको इस लेवल में शक्ल दे दी है। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा टाइटल देना है जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, जो काम करवाने वाले लोग हैं, जो हमारी जो यूं समझने के कस्टमर्स हैं, उन तक हम पहुंच सके। कस्टमर क्या करेगा? यहाँ पर सर्च बार का एक ऑप्शन है फाइवर के अंदर ही और उसके ऊपर वो जाकर इसको सिलेक्ट करेगा और सर्च करेगा। यहाँ पर मैंने सोशल मीडिया एड्स को सर्च कर रखा है और इस तरह की प्रोफाइल्स आ चुकी हैं और यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर टॉप रेटिंग सेलर्स जो है वो बैठे हुए हैं। 1 लेवल के भी हैं, 2 लेवल के भी हैं और न्यू सेलर्स भी हैं। आप भी न्यू सेलर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक वो ये है कि जैसे ही हम सेलर्स की डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो हमें न्यू सेलर्स इतनी बड़ी तादाद में मिलते हैं और इंग्लिश स्पोकिंग भी बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। इन्होंने कंपटीशन के अंदर पंगा ले रखा था और इसकी वजह से इनके पास बहुत अच्छी किस्म के जो है वो इंप्रेशन आए, 5 क्लिक मिले लेकिन ऑर्डर नहीं मिला। उसका सीन जो है वो आपके सामने ये रहा, 88 इंप्रेशन मिले, यानी कि अगर जिसने इसको एड को सर्च किया, यानी कि क्रिएट गूगल फेसबुक एड्स को सर्च किया, वो एड्स बनवाना चाहता था तो 88 टाइम्स आपकी प्रोफाइल और गिग वहां पर शो हुई। 5 लोगों ने इसको ऑन किया लेकिन ऑर्डर दिए बगैर चले गए। क्यों चले गए?
कंपटीशन बहुत हावी था, और उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे। वो आपके साथ मुतमिन नहीं हुआ, वो आगे चला गया। लाखों की तादाद में वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है, सॉरी, ये बता रहा है 1,02,727 लोग वहाँ पर बैठ के ये सर्विसेज दे रहे हैं। सो हम आ जाते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि इस तरह का जब आप एक टाइटल देंगे तो आप बड़ी सी बड़ी मार्केट के अंदर इम्प्रेशन के तौर पर आपका वहां पर जाएगा और कहेंगे कि ये बंदा भी काम कर रहा है। सो बहुत अच्छी चीज है, उसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट करना था। एसईओ टाइटल्स को हाईलाइट कर दिया और हम आगे चलते हैं। सो अब हमने अपनी कैटेगरी यानी कि अपनी डोमेन सेट करनी है, सोशल मीडिया पोस्टर्स बनानी है और ये चीजें बनानी है। इसी तरह आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको क्लिक करने के बाद अपनी सेकंड डोमेन भी सेट कर देनी है कि आपने सोशल मीडिया डिजाइन बनाने हैं, पोस्ट कार्ड्स बनाने हैं, या कोई और चीज बनानी है, मैन्युअल डिजाइन करने हैं, या आप सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ही चले, क्योंकि आपने टाइटल के अंदर सोशल मीडिया के एड्स को टारगेट किया है। और यहाँ पर आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है और वन बाय वन आप इनको सिलेक्ट भी करते चले जाएंगे और अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें से आपने लैंग्वेज जो है वो मैंने इंग्लिश ही रखी हुई है। देन मैं ऊपर चला जाता हूँ, प्लेटफॉर्म के अंदर कहाँ पे मैं काम करके दे सकता हूँ, किस किस चीज के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोफाइल्स बना के या एड्स बना के दे सकता हूँ। अब यहाँ पर आता है इसी तरह का इंटरफेस आपको क्रिएटिंग में भी मिलेगा। यहाँ पर आता है कि सोशल मीडिया एड्स, और सिंपली मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह के जो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो है वो लोग सर्च करते हैं उसी तरह के वर्ड्स को आपने यहाँ से ले लेना है और आपने एंटर कर देना है। ये आपके टैग्स बन जाएंगे, और जैसे ही लोग यहाँ पर आकर सर्च करते हैं इन्हीं टैग्स को, और इन्हीं टैग्स की वजह से आप यहाँ पर शो होंगे और यहाँ से वो देख लेंगे ऑनलाइन सेलर्स को, लोकल सेलर्स को, जो जो उसकी रिकॉर्ड होगी चीजें, उसके अकॉर्डिंग आप क्लोज टू क्लोज होते चले जाएंगे। इस तरह से आपने अपनी फाइवर गिग को क्रिएट करना है। ये पहला स्टेप है। अब फाइवर गिग की सेकंड स्टेप, जब आप उसको सेव करके नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपको कहेगा कि आप प्राइस बताएं कि आप कितनी प्राइस में काम करके देंगे। बड़ी सिंपल सी साइंस है, इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और आपको ये मैं समझा देता हूँ कि आपने कैसे प्राइस सेट करनी है। लेकिन अगर फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने इसलिए इसको ओपन किया था कि आपको यहाँ पर बता दूं कि इस बंदे के पास बड़ा अच्छा इंप्रेशन आया, उसकी क्लिक्स भी मिले हैं, और इसने किस तरह से आईडी के अंदर जो अपनी गिग्स हैं वो बना रखी थी, और इस गिग्स को हम इसी तरह बनती है गिग, और इसी तरह इस गिग की जो है वो सारी रिशर्च को देखा और पढ़ा जाता है। तो मैं साथ साथ में आपको वो चैप्टर भी क्लियर करता चला जाऊं। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं थोड़ा सा इसको वीडियो। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं। इसी तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं मिलेगी। और व्यू आप देने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास प्राइस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बेसिक को बेसिक रख सकते हैं, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड रख सकते हैं, प्रीमियर आप यहाँ पर सिल्वर गोल्ड और कोई भी नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि आप कितना काम करके देंगे, और यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है गेट वन हाई क्वालिटी गूगल एड्स, यानी कि कुछ भी आप लिख के यहाँ पर दे सकते हो कि यार मैं इतना काम करूंगा और इतनी देर में मैं डिलीवर करूंगा। यहाँ पर आपने सिंपली डिलीवरी टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, कितने दिनों में आप काम करके देंगे। यहाँ पर साथ में एक छोटा सा पेन का आइकॉन, आपने इसको क्लिक करना है और लिखना शुरू कर देना है, उसको भी क्लिक करना है और लिखना शुरू कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्टें बना के देंगे। इन्होंने कहा है कि मैं $5 के अंदर अभी डिसाइड नहीं कर रहा, हमारी बात होनी चाहिए और हमारा काम जो है वो $5 से स्टार्ट होगा, और इन चीजों को हम आगे जाके सोर्स फाइल, ये सारी जो मार्केटिंग जो है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पर भी बता देना है कि मैं ये सारा कुछ दूंगा, इतने दिनों में डिलीवर करूंगा। ये जो से रिविजन्स हैं मैं आपको बता दूं कि ये आप अनलिमिटेड रखें, क्योंकि आप एक नए सेलर हैं और नए सेलर को जो अमाउंट है वो भी कम से कम रखनी चाहिए। और इसी तरह आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देकर कम प्राइस हासिल जरूर करें, लेकिन आपकी इस तरह से प्रोफाइल जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। ये सारी चीजें जो है वो आप आगे अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते चले जाएंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ, कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक हमने क्लिक किया हो, कोई इश्यूज रहे हो तो हम चले जाए आगे। हमने देना है डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप सेव करके आगे आएंगे तो हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चले आएंगे, और इसी तरह जब आप गिग बनाएंगे तो ये सिमिलर सीन वहीं पर होता जाएगा। और यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऑन हो चुका,
اور ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. اسی طرح کے کی ورڈز، سرچنگ کی ورڈز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. اور ڈسکرپشن آپ نے کیا دینا ہے؟ ڈسکرپشن ہم نے یہ دینا ہے کہ سارے جتنی بھی آپ نے کام کرنے ہیں اس کو بڑے پراپر طریقے سے ڈسکس کرنا ہے، تاکہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کام کروانا چاہتا ہے، وہ ایڈز بنوانا چاہتا ہے، گرافک کے اکارڈنگ کام کروانا چاہتا ہے، ایڈز کے اندر وہ گرافک کا کام چاہتا ہے، تو وہ آپ سے یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ کرتے ہو. جب آپ کا ڈسکرپشن پڑے گا تو اس کو سمجھ لگ جائے گی. ٹائٹل آپ نے ایسا بہترین سا دینا جیسے یہ دیا ہوا ہے، اور یہاں پر انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ ڈو یو نیڈ دی پرفیکٹ ایڈ گرافک فار یور برانڈ انگیجمنٹ. یعنی کہ یہ سارا سین جب آپ نے کرنا ہے تو سارے سین کو آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ جو کی ورڈز ہیں، جو سرچنگ کی ورڈز ہیں، ان کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے، اور اپنی بات کو ایسے سامنے رکھنا ہے کہ آپ ان کو ساری چیزیں بتاتے بھی چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ ان کے سارے کوشچن کا آنسر بھی دیتے چلے جائیں، اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ ایک اچھے گرافک کا کام جاننے والے بندے ہو، اور وہ آپ سے کام کروائے گا. یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈسکرپشنز کے اندر بھی یہ کی ورڈز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. لوگو، اسی طرح انگیجمنٹ کا ورڈ، یعنی کہ جو بھی سرچر ہے وہ جب سرچ کرے گا تو وہ اس ڈسکرپشن کی وجہ سے بھی آپ کے کلوز ٹو کلوز ہوتا چلا جائے گا. اس ڈسکرپشن کو کیسے کریئٹ کرنا ہے، اور آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، سمپل میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک سائنس کو رکھیے گا، ٹائٹل اچھا سا دیں، جو کام کر کے دینے والے ہیں اس کا ٹائٹل دیں، اس کام کو پوری طرح ایکسپلین کریں کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے اور کس طرح آپ کر کے دیں گے. تیسرے نمبر میں اس ٹائٹل، اس ڈسکرپشن کے اندر وہ ورڈز اگینسٹ ٹو اگین بھی یوز کریں جو زیادہ تر سرچ ہوتے ہیں، تاکہ آپ کا ڈسکرپشن جو ہے اس سرچ کرنے والے بندے تک پہنچ جائے. اس طرح آپ نے ڈسکرپشن دینا ہے. چھوٹا سا آپ یہاں پر کوشچن ایڈ کریں بھی یا نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ڈسکرپشن کو لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے. سیو کرتے ہوئے آپ ریکوائرمنٹس کی طرف آ جائیں گے، اور یہاں پر آنے کے بعد میں آگے جا کے اس کو ڈسکس کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریکوائرمنٹس کے اندر آپ یہاں پر سوال لکھ کر دے سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہے وہ آپ کو آرڈر کرنا چاہتا ہے تو یہ والا سوال آپ کے سامنے اس کے سامنے جائے گا. آپ کا وہ کہے گا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو، ہائی پلیز پرووائڈ یور ریکوائرمنٹس ڈیٹیل بلو اینڈ I will get back to you. یعنی کہ وہ میسج کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ مجھے یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ڈیٹیلز کے ساتھ آپ اس کو کہیں کہ آپ مجھے ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں کہ آپ نے کون سا کام کروانا ہے، تو پھر میں آپ کو رسپانس کروں گا اور پھر ہم اس کام کو آگے کریں گا. اور یہاں پر آپ اس طرح سے اس کو ایک ریکوائرمنٹ سوال دے سکتے ہیں. اب یہاں پر آ جاتی ہے میجر چیز. میجر چیز کیا آتی ہے؟ وہ ہے آپ کی گیلری، جس کے بیس کے اوپر آپ اس کو کچھ نہ کچھ دکھا رہے ہوتے. اب اسی طرح ہماری گگ بنے گی، اسی طرح